दिल्ली विधानसभा में तो हद पार हो गई। पहले तो गाली गलौज से लेकर खुले में धमकी दी गई और अब तो नियमों की धज्जियां उड़ाकर विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर फेंकवाया जा रहा है। जी हां, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने तो ओम बिरला की भी हद पार करके रख दी है। आपको बता दें, एक तरफ स्पीकर है, दूसरी तरफ गालीबाज मुख्यमंत्री का तो दूसरों को औकात दिखाने में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फिलहाल सदन में क्या हुआ है, कैसे आतिशी ने स्पीकर की झूठ को जब मुंह पर एक्सपोज किया है तो रेखा गुप्ता बौखला गई हैं। आपको एक एक करके सदन की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी तानाशाही चला रही है, छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब इन्हें पता है कि अब इनकी और उंगली है। आपकी मैडम का उसमें नाम है क्या? आपकी मैडम का नाम है क्या? मार्शल जनरल सिंह जी को बाहर ले जाए। तो एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है, दूसरी तरफ स्पीकर हैं जो कि लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों को मार्शलों के द्वारा बाहर फेंकवा रहे हैं। सिर्फ सदन से बाहर नहीं कर रहे हैं, बल्कि परिसर से भी बाहर किया जा रहा है, जबकि नियम कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल इसी नियम को जब सदन में खड़े होकर आतिशी ने पढ़ा है तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की मुंह पर फजियत हो गई है कि जो सदस्य निलंबित होने के बाद परिसर का परित्याग नहीं करेंगे, निलंबित सदस्य बिना किसी और नए प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने अपना एक नया ही रूल बना लिया है। कहना है कि अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा तो परिसर में नहीं रुकोगे, बाहर चले जाओगे, और अगर परिसर में पकड़े गए तो कोई भी विधायक किसी तरह का कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर पाएगा, और तो और आगे आने वाले पूरे के पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब जैसे ही विजेंद्र गुप्ता ये कहते हैं, आतिशी खड़ी हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष बाकायदा रूल बुक को पढ़कर सुनाती है कि जिस तरीके से आप लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं ये तो नियम ही नहीं है। आतिशी साफ साफ कहती है कि रूल बुक में लिखा हुआ है कि सदन के परिसर में अंबेडकर की मूर्ति, गांधी की मूर्ति, लाइब्रेरी, नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस नहीं आता है। आतिशी का साफ साफ कहना है कि रूल बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग अंदर आ सकते हैं, सदन के अंदर नहीं आ सकते हैं, और जिस तरीके से बैरिकेड लगाकर हम लोगों को बाहर रोका गया है ये गैर कानूनी है। आप देख सकते हैं जैसे ही आतिशी रूल बुक को पढ़ती हैं, स्पीकर एक तो खिसिया जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता समेत प्रवेश वर्मा का तो चेहरा ही उतर जाता है। मतलब सारी की सारी मर्यादा ही पार हो चुकी है। जब काम किया नहीं जा रहा तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को गाली दो और सदन से बाहर कर दो। के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, सीएजी पर बात करिए। इस सदन में पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मेरा रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है, रेखा गुप्ता जी से मेरा एक अनुरोध है, दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुन के भेजा है। तो ये सदन चलाया जा रहा है या फिर की सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष आतिशी हैं, सीएम रेखा गुप्ता से सवाल करती हैं। रेखा गुप्ता तो चुपचाप बैठी हुई हैं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जो कि स्पीकर हैं वो बोलने का मौका तक नहीं देते, लगातार बीच में टोकते हुए नजर आते हैं। ये तो वही हाल हो गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल
करते हैं तो स्पीकर ओम बिरला माइक ऑफ कर दिया करते हैं। तो लोकसभा में तो माइक ऑफ हो जाता है, लेकिन विधानसभा में तो सारी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। आपको बता दें, ये वही स्पीकर विजेंद्र गुप्ता हैं जो कि सदन के नियमों का ज्ञान तक नहीं रखते। और तो और जब केजरीवाल की सरकार थी तो सदन के नियमों की इतनी धज्जियां उड़ाई कि मार्शलों के द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया था। तब तो बाहर फेंकवा दिया गया था। आज क्या विजेंद्र गुप्ता ये बताएंगे कि उन्होंने परिसर छोड़ा था या फिर कि नहीं छोड़ा था? फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर खाली करवाने की तैयारी है। बैरिकेड बाहर लगवाए जा रहे हैं, अंदर सदन में रेखा गुप्ता सोती पाई जा रही हैं। ये हाल हो चुका है, मनमानी चल रही है, बिल पर बिल पास हो रहे हैं, कोई बहस ही नहीं करना चाहता है। ऐसे हालातों में सदन बुलाने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग बुलाइए और जो फैसला लेना है वो फैसला लेते चले जाइए। आपको बता दें कि जो दिल्ली की विधानसभा में हो रहा है वो कभी लोकसभा में भी नहीं हुआ। एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता हैं, सदन में खड़े होकर चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मैं बनिया की बेटी हूं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे गुप्ता जी स्पीकर बना दिए गए हैं। इनको तो ऐसा लगता है कि कुछ मालूम ही नहीं है। फिलहाल जैसे सदन चलाया जा रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या काम होगा? क्योंकि जो काम के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के प्रचार में मंच से खड़े होकर वादा किया था कि जैसे ही पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, हर एक महिला के अकाउंट में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब इसी को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना रखा है। लगातार नेता प्रतिपक्ष आतिशी सवाल कर रही हैं। अब इन सवालों के जवाब दिए नहीं जा रहे तो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, खबर निकलकर सामने आई है कि 8 मार्च जब महिला दिवस होता है उसके पहले लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में दिल्ली में 2500 रुपए आ जाएंगे। फिलहाल इसी को लेकर आतिशी ने रेखा गुप्ता से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि क्या 8 मार्च तक आप पैसे देंगी? अब इसी के जवाब रेखा गुप्ता दे नहीं पा रही हैं, तो स्पीकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। रेखा गुप्ता चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और बौखला रही हैं। फिलहाल जैसे सदन चलाया जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की विधानसभा में लोकसभा की भी हद पार हो चुकी है? आपको बता दें, लोकसभा में 141 से ज्यादा सांसदों को जब सस्पेंड किया गया तो वो सदन के परिसर के अंदर आ सकते थे, लेकिन दिल्ली की विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने नए ही नियम बना दिए हैं। और तब नियमों की धज्जियां सदन में खुलेआम उड़ाई जा रही हैं जब नेता प्रतिपक्ष बाकायदा रूल बुक पढ़कर नियमों को बता रहा है। तो जैसे पूरे विपक्ष को बाहर करके सदन को चलाया जा रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ओम बिरला से भी बड़े खिलाड़ी हैं? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, रेखा गुप्ता की बौखलाहट पर, नेता प्रतिपक्ष के जवाब पर आपकी क्या राय है? ये आगाज है तो दिल्ली का अंजाम क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।